हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द यूपी टेट, डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट, टीएन टेट या किसी भी स्टेट टेट में जहाँ पे ईवीएस का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो आज हम लोग स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चंस को करेंगे, फिर उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चंस को फिर रिपीट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 फ्लावर्स वैली, ऑप्शन नंबर बी डोरंग वैली, ऑप्शन नंबर सी साइलेंट वैली, ऑप्शन नंबर डी सुरमा वैली। तो ज़्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है साइलेंट वैली। ओके, ये केरला में है साइलेंट वैली, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखें और समझें। किसी भी किस्म का डाउट या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी, द बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनमरस वैरायटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक टर्म यूज़ किया जाता है जो ज़्यादातर लाइफ, अर्थ पे लाइफ मतलब कि एलेबोरेट करता है। अब उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द रीजन विद द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी द साइलेंट वैली विच इज़ लोकेटेड इन केरला, इट कम्स आउट द फालकाड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। ओके, अब केरला में भी फालकाड नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मोस्ट मतलब ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ओके, इट इज़ द हार्ट ऑफ द नीलगिरी हिल्स, और यही इलाका जो है केरला का, ये नीलगिरी का हार्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज आर द फाउंड हियर। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज का यानी तितलियों का एक प्रजाति है जो कि बहुत सारे वैरायटी वहाँ पे पाया जाता है, बहुत सारे स्पीसीज पाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, याद रख लें आप लोग। नंबर 1 इज हिमालयाज, okay, number 2 the western ghats, number 3 the Indo-Burman region, and on number 4 is Sunda land। okay, Sunda land। तो ये इंपॉर्टेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एलपीजी, यानी एलपीजी के लिए कौन इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अ क्लीन फ्यूल, ऑप्शन नंबर बी मीथेन emitting, या ऑप्शन नंबर सी बर्न विद ब्लू फ्लेम, एंड ऑप्शन नंबर डी हाई कैलोरिफिक वैल्यू। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीथेन इमिटिंग। ओके, मीथेन इमिटिंग द नेचुरल गैस इज composed of the methane, and LPG is not a natural gas, it can't be methane emitting। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मीथेन एमिटिंग। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एलपीजी, इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड विच इज़ रेडली एवेपोरेट्स इनटू अ गैस। ओके, ये कलरलेस होता है, इसका कोई स्वाद भी नहीं होता है, और ये लिक्विड रहता है और बहुत जल्द एवेपोरेट हो जाता है गैस में। इसके बाद इट comprises the several liquid mixtures of the volatile hydrocarbons propane, okay, propene and propane, butane and butene। इट इज़ अ हाई फ्लेमेबल गैस। ये बहुत ही मतलब इसमें प्रोपेन, प्रोपीन, ब्यूटीन और ब्यूटेन का बहुत सारा मात्रा रहता है और बहुत ही हाई फ्लेम, बहुत चिंगारी वाला ये रहता है। नेक्स्ट वन इज नंबर 3, द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स आर। इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ओके, नंबर 1 इज, ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स, नंबर बी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर डी बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके, तो इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ऑप्शन नंबर डी बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस। तो बायोटिक दैट मीन्स जिसके अंदर जान रहती है, जिसको जानदार, और अबायोटिक बेजान या जिसके अंदर जान नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, द इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजक्शंस with the non-living components of their environment interacting the system। यानी इन्वायरमेंट के अंदर ये जानदार और बेजान के बीच में जो इंटरेक्शंस और रिलेशंस बनाता है उसको कहते हैं इकोसिस्टम्स। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। बायोटिक का कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, और ऑल लिविंग थिंग्स हैव द डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म इन एन इन्वायरमेंट। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस अबाउट द ईवीएस रिलेटेड। ये 3 क्वेश्चंस हम लोग एक्सप्लेनेशंस के साथ देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 से लेकर के
5 क्वेश्चंस को यानी बहुत शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, जिससे वीडियो लंबा ना हो जाए, आप लोग को पढ़ने में भी आसानी हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।